मुंबई के विक्रोली में एक्सप्रेस हाईवे पर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार स्कॉर्पियो, हादसे में 3 लोग घायल। हादसे में स्कॉर्पियो के उड़े परखच्चे, तेज रफ्तार की वजह से हुआ हादसा। स्कॉर्पियो की टक्कर से फुटपाथ पर खड़ा पेड़ जड़ से उखड़ा, पुलिस को ड्रंक ड्राइव का शक। गंभीर रूप से घायलों को पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, पुलिस ने दर्ज किया मामला। घाटी में बैंक लूट और आतंकी हमले के खिलाफ सेना की बड़ी कार्रवाई, शुरू किया ऑपरेशन क्लीनअप। शोपियां और पुलवामा जिले में 4000 जवानों का सर्च ऑपरेशन, 20 गांवों की ली गई तलाशी। सर्च ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर और ड्रोन की भी ली जा रही है मदद। ऑपरेशन में सेना, सीआरपीएफ और पुलिस शामिल। आतंकियों ने किया था सेना के काफिले पर हमला, शोपियां में आतंकियों के छिपे होने का शक। करीब 27 साल बाद घाटी में आतंकियों के खिलाफ सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन, 1990 में लगी थी रोक। शोपियां में सर्च ऑपरेशन करके कैंप लौट रही सेना की टुकड़ी पर हमला, घात लगाकर आतंकियों ने की फायरिंग। सोपोर में सुरक्षा बलों से भिड़े कॉलेज छात्र, 8 छात्र घायल। आंसू गैस के सेल छोड़ने से कई छात्र बेहोश भी हुए। पुलिस ने कॉलेज छात्रों को नहीं निकालने दिया मार्च, लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने शहीद परमजीत और प्रेम सागर के परिवार को भेजा खत, कहा पाकिस्तान को देंगे मुंहतोड़ जवाब। आर्मी चीफ जवाबी कार्रवाई पर कुछ नहीं बोले, कहा ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद करते हैं खुलासा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सीआरपीएफ और पुलिस की नक्सलियों से मुठभेड़, 2 घंटे चली फायरिंग में 2 नक्सली ढेर। कोलनार और आदावाड़ा इलाके के बीच हुई मुठभेड़, सर्च के दौरान मिले नक्सलियों के शव। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, 2 टिफिन बम और बंदूकें जब्त। छत्तीसगढ़ के कोडागांव में नक्सलियों ने की एक ग्रामीण की हत्या, पुलिस मुखबिर होने का आरोप। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सली हमला, 1 जवान शहीद, 19 घायल। गढ़चिरौली में घायल कुछ जवानों को लाया गया नागपुर, 3 घायलों को भेजा गया रायपुर। गढ़चिरौली के शहीद जवान सुरेश लिंगा का अंतिम संस्कार, नक्सलियों के लगाए लैंडमाइन ब्लास्ट का शिकार हुए थे सुरेश। दिल्ली के निर्भया गैंगरेप केस में आज फैसले का दिन, 4 दोषियों को सजा सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने चारों को सुनाई थी फांसी की सजा, फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच कर रही मामले की सुनवाई, 27 मार्च को रखा गया था फैसला सुरक्षित। निर्भया केस में कुल 6 दोषियों में से 1 नाबालिग हो चुका है रिहा, 1 ने तिहाड़ में खुदकुशी की। 16 दिसंबर 2012 को चलती बस में निर्भया से हुआ था गैंगरेप, इलाज के दौरान तोड़ा था दम। रांची में कुख्यात नक्सली नकुल यादव और मदन यादव का सरेंडर, दोनों पर पुलिस ने रखा था इनाम। यूपी पुलिस का फैजाबाद में गिरफ्तार आईएसआई एजेंट पर बड़ा खुलासा, कहा पिछले साल में पाक उच्चायुक्त के अधिकारी के संपर्क में था। यूपी पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान उच्चायुक्त में हैंडलर का नाम मेहरबान अली, वीजा देने के बहाने ब्रेन वॉश किया। फैजाबाद से गिरफ्तार आईएसआई एजेंट आफ्ताब अली की लखनऊ कोर्ट में पेशी, 14 दिन के लिए जेल भेजा। मुंबई से पकड़े गए आईएसआई एजेंट अल्ताफ की कोर्ट में पेशी, कोर्ट ने 8 मई तक ट्रांजिट रिमांड पर भेजा। केंद्रीय मंत्री पासवान का शिवसेना पर हमला, कहा पीएम की कुर्सी मोदी के लिए 2024 तक रिजर्व। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के करीबियों पर शिकंजा, पूर्व स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर तरुण सीम के घर और दफ्तर पर सीबीआई के छापे। सीम पर सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा के लिए निजी कंपनियों की सेवा लेने में घोटाले का शक, केस दर्ज। सीबीआई ने दिल्ली सचिवालय समेत 6 जगह मारे छापे, जैन के ओएसडी निकुंज अग्रवाल के खिलाफ भी कार्रवाई। छापेमारी पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का केंद्र पर हमला, कहा योजनाओं को पटरी से उतारने की कोशिश। शिवसेना ने लगाया था पासवान पर आरोप, 2019 का चुनाव मोदी के नेतृत्व में लड़ने का प्रस्ताव जबरन पास कराने की बात कही। टीआरएस राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार का करेगी समर्थन, लोकसभा में पार्टी के नेता जितेंद्र रेड्डी का ऐलान। आजम खान की बड़ी मुश्किलें, यूपी के राज्यपाल ने वक्फ की जमीन हड़पने के मामले की जांच करने को कहा। आजम खान ने किसी गड़बड़ी से किया इनकार, कहा मैं किसी भी जांच का सामना करने को तैयार। बीजेपी नेता के अपशब्द पर भड़की ममता, कहा मुझे इस धरती पर जन्म लेने पर आ रही है शर्म। अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के लिए एनआरआईज ने की आवाज बुलंद, दिल्ली में वीएचपी नेताओं से मुलाकात की। आज शाम बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से भी मिलेंगे एनआरआई, बीजेपी दफ्तर में डिनर पर होगी राम मंदिर की बात। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिलेगा एनआरआई दल, मंदिर निर्माण की दिशा में कदम उठाने की मांग करेंगे। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले सुब्रमण्यम स्वामी, कहा अयोध्या में वहीं बनेगा राम मंदिर। लखनऊ में अशोक मार्ग पर एक पेट्रोल पंप पर एसटीएफ का छापा, 2 चिप पकड़ी गई। नोएडा के सेक्टर 24 और 58 कोतवाली की काटी गई बिजली बिल नहीं दिया था। बिजली काटने से दोनों थानों में काम ठप, कैंडल जलाकर काम कर रहे पुलिसकर्मी। यूपी में बिजली चोरी के मामले पर बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा का बयान, कहा जिनके पास कनेक्शन नहीं वो जल्द ले कनेक्शन। हरदोई में सामने आया 3 तलाक का हैरत अंगेज मामला, पहले पति ने दिया तलाक, फिर देवर ने भी छोड़ा। पीड़ित महिला से हलाला के बाद देवर ने किया था निकाह, दहेज नहीं देने पर मिला 3 तलाक। बरेली में 3 तलाक की पीड़ित पर घर में घुसकर हमला, परिजनों ने कमरे में बंद होकर बचाई जान।
बरेली के दरगाह आला हजरत खानदान की पूर्व बहू हैं निदा खान। कोर्ट में चल रहा है 3 तलाक का केस। हमले के बाद खौफ में निदा खान का परिवार, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच कर दिया भरोसा। सुनील जाखड़ को पंजाब कांग्रेस की कमान मौजूदा सीएम अमरिंदर सिंह की जगह लेंगे। प्रीतम सिंह बने उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष, किशोर उपाध्याय की जगह लेंगे। अविनाश पांडे बने राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी, रह चुके हैं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद। तेलंगाना पुलिस ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ दर्ज की एफआईआर, पुलिस पर फर्जी आईएसआई साइट बनाने का लगाया था आरोप। भोपाल की सीबीआई दफ्तर पहुंचे एमपी सरकार के 3 मंत्री, दिग्विजय के खिलाफ कार्रवाई की मांग। व्यापम घोटाले में दिग्विजय ने सबूत के तौर पर पेश किए थे पेन ड्राइव और दस्तावेज, जांच में पाए गए फर्जी। यूपी के राज्यपाल से मिली गायत्री प्रजापति की पत्नी और बेटी, राम नाईक ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। लालू यादव ने छेड़ा नया राग, 4 शंकराचार्यों में से 3 को आरक्षित करने की मांग की। लालू ने कहा शंकराचार्य दे रहे हैं साईं बाबा को गाली, ऐसे लोगों को शंकराचार्य के पद पर रहने का हक नहीं। चुनाव आयोग 12 मई को ईवीएम मुद्दे पर बुला सकती है सर्वदलीय बैठक, सूत्रों के हवाले से खबर। सीबीआई ने आरईआई एग्रो कंपनी के चेयरमैन और प्रमोटर को गिरफ्तार किया। 3,871 करोड़ के बैंक फ्रॉड का आरोप। हनी ट्रैप केस में गिरफ्तार आरोपी महिला को मुजफ्फरनगर लेकर पहुंची पुलिस, निजी आवास पर की छापेमारी। पुलिस ने आरोपी महिला के घर वालों से भी की पूछताछ, घर के कई दस्तावेज जब्त किए। हनी ट्रैप केस में पुलिस को महिला के घर से मिला 500 जीबी का एक डीवीआर, कई बड़े नेताओं का स्टिंग होने का शक। ब्रिटिश गृह सचिव से मिले केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि, विजय माल्या को जल्द भारत भेजने पर चर्चा। मुरादाबाद में मंदिर के पास शराब की दुकान हटवाने के लिए लोगों ने उठाया कदम, मंदिर बेचने का ऐलान किया। गुस्साए लोगों ने टांगा मंदिर बेचने का बोर्ड, मंदिर में श्रद्धालुओं के आने पर भी लगाई गई रोक। पटना की कोतवाली में लगी भीषण आग, हादसे में कोई हताहत नहीं। यूपी के बांदा में पैसे के लिए 2 बेटों ने की मां की हत्या, कार से कुचलकर मां की जान ली। आगरा के जिला कोर्ट परिसर में 2 पक्षों में झड़प, कोर्ट मैरिज करने आए जोड़े का लड़की का घर वालों ने किया विरोध। असम के तिनसुकिया जिले में एक घर पर अज्ञात लोगों ने फेंका क्रूड बम, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। भिंड के नरसिंहगढ़ गांव में सीएम के मंच पर दिखा भक्ति का रंग, बच्चियों के साथ शिवराज सिंह चौहान ने गाए भजन। बाबा रामदेव की पतंजलि का टर्नओवर 10,561 करोड़ रुपए पहुंचा। अब जम्मू कश्मीर में भी पांड लगाने की तैयारी। रामदेव ने शहीदों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने का किया ऐलान, बोले पतंजलि का उत्तराधिकारी कारोबारी नहीं सन्यासी होगा। रामदेव ने कहा पतंजलि प्रोडक्ट्स को लेकर मुसलमानों में भ्रम फैलाया जा रहा है, सिर्फ 5 औषधियों में ही गौमूत्र का इस्तेमाल। पड़ोसी देशों को पीएम मोदी देंगे 450 करोड़ का गिफ्ट, आज 6 देशों के लिए सैटेलाइट लॉन्च करेगा इसरो। श्रीहरिकोटा से संचार उपग्रह GSAT-9 की होगी लॉन्चिंग, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में होगा फायदा। ट्रंप की इजरायल और फिलिस्तीन के बीच मध्यस्थता की पेशकश, फिलिस्तीनी नेता मोहम्मद अब्बास के सामने जताई इच्छा। ब्रिटिश महारानी के पति प्रिंस फिलिप ने लिया रिटायरमेंट, शाही कामकाज में अब नहीं होंगे शामिल। टेक्सास के कॉलेज में हुई फायरिंग में 2 की मौत, हमलावर ने छात्र की हत्या कर खुद को मारी गोली। वेनेजुएला में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में हिंसा जारी, पूर्वी कराकस में एक प्रदर्शनकारी की मौत। आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स की दहाड़, 209 रनों के बाद भी गुजरात को 7 विकेट से हराया। दिल्ली के कोटला ग्राउंड पर चौके छक्कों की बारिश, पंत ने 97 जबकि संजू सैमसन ने ताबड़तोड़ 61 रन बनाए। प्लेऑफ में जाने की दिल्ली की उम्मीदें बरकरार, गुजरात लायंस आईपीएल की दौड़ से बाहर। आईपीएल में आज पंजाब और बेंगलुरु की टक्कर, प्लेऑफ में अपना दावा मजबूत करने के इरादे से उतरेगी पंजाब। तेलंगाना सरकार ने निभाया अपना वादा, ओलंपिक में सिल्वर मेडल लाने पर सिंधु सीएम ने सौंपे 1000 स्क्वायर गज जमीन के पेपर। संचार मंत्री मनोज सिन्हा का सख्त संदेश, कॉल ड्रॉप पर नहीं चलेगी कंपनियों की कोई ट्रिक। सोने में लगातार चौथे दिन गिरावट जारी, 270 रुपए गिरकर 29,000 के नीचे पहुंची 10 ग्राम की कीमत। 3,000 नई भर्तियां करेगी फेसबुक, पहली तिमाही में कंपनी को हुआ 19,000 करोड़ का मुनाफा। फिनलैंड में 200 लोगों की छुट्टी करेगी नोकिया, कमजोर मांग की वजह से कंपनी ने लिया फैसला। टोयोटा ने पेश की नई गाड़ी टूरिंग स्पोर्ट, कीमत 18 से 22 लाख रुपए। शादी के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे एक्टर प्रभास जोशी, फिल्म बाहुबली 2 की शूटिंग के दौरान ठुकराए 6000 मैरिज प्रपोजल। सैफ अली खान की अपकमिंग फिल्म बाजार का फर्स्ट लुक रिलीज, दिसंबर में रिलीज होगी स्टॉक मार्केट पर बेस्ड थ्रिलर फिल्म। इसी महीने से रामगोपाल वर्मा की फिल्म अरेस्ट की शूटिंग शुरू करेंगे अभिषेक बच्चन, गोलमाल 3 के बाद पर्दे पर आएंगे नजर। कॉमेडियन सुनील ग्रोवर की पलट सकती है किस्मत, डॉक्टर गुलाटी को अपनी फिल्म में रोल दे सकते हैं डायरेक्टर अनुराग बासु। वाराणसी में गंगा आरती में शामिल हुई एक्ट्रेस कंगना रनौत, गंगा नदी में लगाई डुबकी।